ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है 21 अगस्त को हुई निक्की भाटी की संदिग्ध मौत, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। शुरुआत में तो ये मामला दहेज हत्या का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें नए नए मोड़ आते चले गए। सबसे पहले जानते हैं कि निक्की भाटी थी कौन। निक्की भाटी की शादी विपिन भाटी से हुई थी और वो ससुराल में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। अक्सर वो रील्स और वीडियो बनाकर पोस्ट करती थी और उनकी इस एक्टिविटी को लेकर परिवार वालों और ससुराल पक्ष के बीच कई बार तनातनी की खबरें भी सामने आई। निक्की के पिता का कहना है कि क्या रील बनाना या पार्लर चलाना कोई गुनाह है। हमारी बेटी मेहनत कर रही थी, लेकिन ससुराल वाले उसकी तरक्की से खुश नहीं थे। 21 अगस्त की शाम अचानक खबर आई कि निक्की की आग में जलकर मौत हो गई है। परिवार वालों का आरोप था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उनका दावा है कि निक्की के पति विपिन भाटी, उसकी मां दया भाटी, पिता सतवीर भाटी और भाई रोहित ने मिलकर निक्की को जिंदा जलाया है। निक्की के भाई ने पुलिस को बयान दिया कि विपिन का लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था। जब निक्की ने इस बात का विरोध किया तो पूरे परिवार ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद विपिन और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। गांव के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो शेयर करना शुरू किया। इन वीडियोस में विपिन अपने छोटे बेटे के साथ घर के बाहर कार की सफाई करता दिखाई दे रहा है। गाँव वालों का दावा है कि घटना के समय वो बाहर था। उस पर लगे आरोप झूठे हैं। इन वीडियोस में मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर विपिन बाहर था तो निक्की के साथ अंदर हुआ क्या? क्या परिवार के बाकी लोग इसमें शामिल थे या फिर पूरी कहानी कुछ और ही है? जांच में ये भी सामने आया कि विपिन पर पहले भी छेड़खानी का केस दर्ज हो चुका है। एक युवती ने उसके खिलाफ शिकायत की थी, यानी विवादों का सिलसिला नया नहीं है। यही वजह है कि पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है। निक्की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष ने कभी अपनाया ही नहीं। वो कहते हैं निक्की आत्मनिर्भर थी, उसका पार्लर अच्छा चल रहा था, लेकिन ससुराल वाले उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। निक्की के पिता ने तो ये भी दावा किया है कि निक्की हर महीने कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमा लेती थी और उसे फिर भी जलाकर मार दिया गया। वहीं निक्की के भाई का आरोप है कि विपिन का अफेयर ही इस विवाद की जड़ है। जब निक्की ने पति को रोकने की कोशिश की तो मामला इतना बढ़ गया कि उसकी जान ले ली गई। इस घटना ने गांव को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक पक्ष कहता है कि विपिन और उसके परिवार ने मिलकर निक्की की हत्या की, तो दूसरा पक्ष मानता है कि विपिन को फंसाया जा रहा है और सीसीटीवी इसका सबूत है। यानी सच क्या है, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस फिलहाल सभी एंगल से जांच कर रही है। निक्की के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है कि घटना के समय वास्तव में विपिन कहाँ था। ससुराल पक्ष और मायके वालों के बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के लिए अहम सबूत बनने वाली है। हर दिन इस केस में कोई ना कोई पहलू सामने आ रहा है। कभी सीसीटीवी वीडियो, कभी पुराने केस, तो कभी अफेयर की बातें। एक तरफ निक्की का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आने पर तस्वीर बदल जाएगी। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।